बोलिए श्री हरि विष्णु। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे एकादशी व्रत उद्यापन विधि की और उससे जुड़ी सामग्री, वरण सामग्री, शैया सामग्री इत्यादि सभी पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। पिछली वीडियो की अपेक्षा ये वीडियो थोड़ा सा अधिक लंबा होगा, पर बहुत महत्वपूर्ण और एकादशी की सभी जानकारियों से भरपूर होगा। तो आइए आप बने रहिए हमारे साथ। और इससे पहले की दो वीडियो जिसमें एकादशी व्रत का परिचय दिया है, जिसमें सभी 2600 एकादशियों के बारे में जानकारी दी गई है और उसके साथ ही साथ पूजन विधि और पूजन के व्रत का पालना कैसे किया जाता है द्वादशी पर, उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी गई है। और ये दोनों वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप जाकर उनको पहले देख सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हम एकादशी व्रत उद्यापन विधि की। तो बोली श्री हरि विष्णु। एकादशी व्रत का उद्यापन तब किया जाता है जब व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष कोई भी कुछ समय तक नियमित व्रत करने का संकल्प लेते हैं। भगवान को साक्षी मानकर किए व्रत के संकल्प को पूर्णता अंतिम व्रत के पश्चात उसके उद्यापन करने पर पूरी होती है। मतलब उद्यापन क्या होता है कि हमने एक संकल्प लेकर व्रत किया और जितना व्रत हमने बोला उसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम इस उद्यापन की क्रिया को करते हैं। व्रतों के संकल्प का पूर्ण फल तभी मिलता है जब उसका उद्यापन विधि विधान पूर्वक किया जाता है। उद्यापन किए बगैर अगर कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एकादशी व्रत उद्यापन अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को करना चाहिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, एकादशी का जो व्रत उद्यापन है वो अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को करना चाहिए। माघ में अथवा भीम तिथि को भी उद्यापन किया जा सकता है। उद्यापन किसी योग्य आचार के द्वारा ही संपन्न कराया जाना चाहिए। दशमी के दिन एक समय भोजन करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होकर उद्यापन करें। एकादशी के व्रतों का उद्यापन करते समय भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा आराधना तो की ही जाती है, हवन भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। उद्यापन वाले दिन व्रत धारक सपत्नी स्नान आदि करके सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल को सुंदर रूप से सजाकर और सभी पूजन सामग्री निकट रखकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की षड षोपचार आराधना करी जाती है। पवित्रीकरण, भूत शुद्धि और शांति पाठ के बाद गणेश जी की पूजन आदि की सभी क्रियाएं की जाती है। एकादशी व्रतोद्यापन में पूजन में कलश की स्थापना हेतु तांबे के कलश में चावल भरकर रखने की शास्त्रीय विधान है। अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का ध्यान तथा आवाहन तो किया ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, अग्नि, इंद्र, प्रजापति, विश्व देवों, ब्रह्मा जी आदि का भी आवाहन किया जाता है। इसके बाद मंत्रों में सत्वन करते हुए एक एक करके भगवान को सभी वस्तुएं, सेवाएं अर्पित की जाती हैं और इसके बाद हवन किया जाता है। वास्तव में ये सभी कार्य तो पूजा कराने वाले ब्राह्मण ही कराता है। हवन के बाद आचार्य को पूजा में प्रयुक्त सभी वस्तुएं, 5 कपड़े, जूते, छाता, 5 बर्तन और पलंग सहित सभी बिस्तर तथा घरेलू उपयोग की वस्तुएं देने का विधान है। तो ये थी उद्यापन की उद्यापन हमको कैसे करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एकादशी व्रत उद्यापन में सामग्री क्या क्या आप प्रयोग करेंगे और सामग्री किस तरीके से होती है। तो मैं सीधे सीधे सामग्री आपको बता रहा हूं, आप वो सभी सामग्री आप नोट कर सकते हैं। ये पूरी सामग्री जो मैं बताने जा रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रामाणिक स्रोतों से मैं आपको बता रहा हूं। आप निश्चिंत होकर इनको लिख सकते हैं और अपनी एकादशी व्रत उद्यापन की विधि में इनका प्रयोग कर सकते हैं।
तो रोली लेंगे हम, मौली लेंगे, धूपबत्ती, केसर, कपूर, सिंदूर, चंदन, होरसा, पेड़ा, बतासा, ऋतुफल, केला, पान, सुपारी, रुई, पुष्पमाला, पुष्प, दुर्वा, कुशा, गंगा जल, तुलसी, अग्निहोत्र, भस्म, गौमूत्र, घृत, घृत मतलब घी, शहद, चीनी, दूध, यज्ञोपवीत, अबीर, अबीर मतलब गुलाल जो हम होली पर प्रयोग करते हैं, अभ्रक, गुलाब जल, धान का लावा, इत्र, शीशा, इलायची, जावित्री, जायफल, पंचमेवा, हल्दी, पीली सरसों, मेहंदी की बुकनी, नारियल, गिरी का गोला, पंचपल्लव, बंधनवार, कच्चा सूत, मूंग की दाल, उड़द काला, सूप, बिल्व, पत्र, भोजपत्र, पंचरत्न, सर्वौषधि, सप्तमृत्तिका, सप्तधान्य, पंचरंग, नवग्रह, समिधा, चौकी, पीड़ा, घंटा, शंख, कंटिया, कलश, गंगा साकी, कटोरी, कटोरा, चरुस थाली, अजस थाली, बाल्टी, कलछी, संडासी, चिमटा, प्रधान प्रतिमा की सुवर्ण की, प्रधान प्रतिमा चांदी की कटोरी, पंचपात्र, आचमनी, अर्घा, तृष्टा, सुवर्ण जिव्या, सुवर्ण शलाका, सिंहासन, छत्र, चमर, तिल, चावल, यव, घृत, चीनी, पंचमेवा, भोजपत्र, बालू, ईंट, हवनार्थ लकड़ी, आम की, गोईठा, दिया सलाई और यज्ञोपात। ये सभी सामग्री इस पूजा के विधि विधान में आवश्यक पड़ती है। जैसे मैंने ईंट की बात करी, तो जिस पर हम हवन रखेंगे, हवन कुंड रखेंगे, उसके नीचे ईंटों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि हवन कुंड नहीं है तो हम ईंटों के ऊपर ही समिधा लगा के, जो आम की लकड़ी जो हवनार्थ प्रयोग होगी उनकी समिधा लगाएंगे और उस पर घी वगैरह का प्रयोग करेंगे, घी चीनी का। तो सभी सामग्री एक बार आप इस वीडियो को रोक के पॉज करके दोबारा से पढ़ लें, देख लें और आप समझ लें। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इन सभी जो प्रयोग में आने वाली चीज़ें हैं उनको लाइन वार लिख दूंगा, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। वरण सामग्री में जो होते हैं, वरण सामग्री अर्थात जो हम पहनेंगे, जो एकादशी का जो व्रत का उद्यापन करेंगे, वो स्त्री या पुरुष जो धारण करेंगे अपने शरीर पर, हम यहाँ उनकी बात कर रहे हैं। तो धोती, दुपट्टा, अंगोछा, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ, पंचपात्र, आचमनी, अर्घा, त्रष्टा, लोटा, गिलास, छाता, छड़ी, कुशासन, कंबलासन, कटोरी, गौमुखी, रुद्राक्षमाला, पुष्पमाला, खड़ाऊ, अंगूठी, देवताओं को वस्त्र। तो ये सभी चीजें वर्ण सामग्री में प्रयोग आएंगी। अब हम शय्या सामग्री की बात कर लेते हैं। विष्णु भगवान की प्रतिमा, पलंग, तकिया, चादर, दरी, रजाई, पहनने के वस्त्र, छाता, जूता, खड़ाऊ, पुस्तकें, आसन, शीशा, घंटी, पानदान, छत्रदान, भोजन के बर्तन, चूल्हा, लालटेन, पंखा, अन्न, घृत, आभूषण इत्यादि। और भी कुछ अगर आप अपनी श्रद्धा से देना चाहें, क्योंकि ये शय्यादान ब्राह्मण को होता है, ब्राह्मण जन को होता है, तो आप वह भी कर सकते हैं। और पूरे विधि विधान से हवन करने के बाद एकादशी का व्रत का उद्यापन पूर्ण माना जाता है और भगवान विष्णु की आप पर अनंत कृपा होती है। तो कैसी लगी मित्रों आपको ये वीडियो, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सभी लोगों का कल्याण हो, एकादशी आपको फले। बोलिए श्री हरि विष्णु। ओम।